ने अब तक झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त माह का भुगतान अगले सप्ताह करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे रक्षाबंधन पर महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। झारखंड की बहन, बेटी और महिलाओं के लिए इस बार रक्षाबंधन खास होने जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सौगात देने जा रहे हैं। अगले सप्ताह इस योजना के लिए आवेदन भरने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार तक राज्य में 24 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि लक्ष्य 48 लाख का रखा गया है। झारखंड कांग्रेस ने सीएम से मुलाकात कर महिलाओं को योजना की पहली किस्त 20 अगस्त तक देने का आग्रह किया है। आप शुरू करिए ताकि हमारे महिलाओं को जो ये तलक है, जो ये भूख है, जो ये इच्छा है, उसकी शुरुआत हो, उनके अकाउंट में पैसा जाए। अगर एक घर में 5 महिलाएं तो माहाना 5000 रुपए उसके घर में पहुंचे, किसी तो घर के काम में आएगा। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना नाम दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले 4.5 साल से राज्य सरकार महिलाओं को सिर्फ अपमानित करती रही है। 60,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना, आदिवासी बेटी को मारने का काम इसी सरकार में हुआ। जनता को पता है कि ये योजना सिर्फ उनका वोट हासिल करने को लेकर है। देखिए, सचमुच में मैया सम्मान नहीं है बल्कि मैया अपमान योजना ही है। भारतीय जनता पार्टी इसको मैया अपमान योजना मानती है, क्योंकि 4.5 वर्षों तक इस सरकार ने केवल महिलाओं को अपमानित किया है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार की योजना और कार्यशैली से घबरा गई है। बीजेपी नेताओं का बयान योजना का अपमान नहीं बल्कि उन महिलाओं का अपमान है जिन्हें राज्य सरकार इस योजना से जोड़ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, खास करके बाबूलाल जी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस योजना से और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली से घबराहट में है। सियासी वार पलटवार के बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़कर आवेदन के लिए रोजाना पंचायत भवन पहुंच रही हैं। अगर राज्य सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को सम्मान राशि की पहली किश्त देती है तो इसका बड़ा राजनीतिक लाभ गठबंधन वाली सरकार को मिल सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हर महीने आपके खाते में 1000 रुपए सरकार देगी। लाभुकों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, यानी कि वैसी महिलाएं जो लाभुक हैं उनके घर पर जो उनका सालाना आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी होना चाहिए। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में जरूर होना चाहिए। गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना जरूरी है। पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है। सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी योग्य नहीं होंगे। आवेदन की जांच के आधार पर राशि जारी की जाएगी। रांची में 10वीं के छात्र पीयूष का शव जुमार नदी में मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। पहले बात आई थी कि दोस्तों के बचाने के लिए पीयूष नदी में कूदा था, लेकिन अब उसके पिता ने मौत के पीछे साजिश का शक जताकर जांच की दिशा ही बदल दी है। कैसे हुई छात्र पीयूष की मौत? हॉस्टल से नदी में कैसे पहुंचा पीयूष? मस्ती की राह में दबे पांव आई मौत। पीयूष की मौत हादसा या साजिश? रांची के नामी स्कूल मनन विद्या मंदिर के छात्र पीयूष की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 10वीं कक्षा के छात्र पीयूष के पिता ने
बेटे की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि शनिवार की देर रात हॉस्टल से पीयूष और उसके 4 दोस्त खिड़की के रास्ते ऊपरी तल्ले से उतरे थे और जुमार नदी की तरफ चले गए थे। जांच होना ही चाहिए है कुछ न कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, बहुत ज्यादा फूला हुआ चेहरा, नीला पड़ गया, जो कि मैंने देखने के मैंने पहचान में भी नहीं आ रहा है बॉडी, तो इसको तो संदिग्ध है। गया के रहने वाले पीयूष के पिता सेना से रिटायर्ड हैं और बेटे की मौत से इस कदर टूट चुके हैं कि अब वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। कि मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कि जो लोग इसमें जुड़े होंगे मैं उनको भी खत्म ही कर दूंगा। मुझे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो कानून को भी हाथ में ले लूंगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश सेवा किया है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कि हॉस्टल से पीयूष अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जब ये छात्र खिड़की के रास्ते उतर रहे थे और पीछे की बाउंड्री की तरफ से बाहर जा रहे थे? अगर खिड़की पहले से टूटी थी, स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि जब 5 लड़के हॉस्टल से निकले तो बाकी 4 कैसे लापता रहे और अकेला पीयूष का शव नदी में क्यों मिला? 4 इंच की गैप है, लेकिन एक रड हटा हुआ है जहाँ पे 8 इंच की गैप बन गया है। वो गैप मतलब स्कूल प्रबंधन ने छोड़ा या बच्चों के द्वारा बनाया? बच्चों के द्वारा बना होगा मे बी, अभी हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे। माता पिता जब स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो वे भरोसा करते हैं कि हॉस्टल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक से रहेगा और पढ़ाई करेगा। ऐसे में पीयूष के साथ हुई घटना से स्कूल प्रबंधन भी आहत है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कर रहा है। इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा मेन है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। यही वो जगह थी जहाँ से बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे एक करके निकले हैं। 12 से 1 बजे के करीब जो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी अपने स्तर से तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के बातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। आरा में चरपोखरी स्टेशन के पास बरनी रेलवे अंडरपास बारिश की पानी की वजह से पूरी तरह भर गया है। अंडरपास में करीब 10 फीट से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से गांव के लोगों के आने जाने में रास्ता बंद हो गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग के